दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Hyundai की एल्काजार का टॉप मॉडल जो कि है एल्काजार फेसलिफ्ट सिग्नेचर और किया की जो कैरेंस आती है उसका टॉप मॉडल जो कि है एक्स लाइन डी सिटी। अब ये दोनों कारें जो है डीजल और पेट्रोल में अवेलेबल हैं। अभी इन कारों का अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का सेगमेंट अलग है। जो किया कैरेंस है वो एक एमपीवी सेगमेंट की गाड़ी है और जो एल्काजार है वो एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है। लेकिन कंपैरिजन करना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों के टॉप मॉडल लगभग इक्वल प्राइस रेंज में ही आते हैं। तो जब आदमी सेम प्राइस लगाता है तो अपने ऑल्टरनेट ऑप्शन भी देखता है। तो इसलिए जो एल्काजार खरीदेगा वो एक बार कैरेंस की तरफ भी देखेगा और जो कैरेंस खरीदेगा वो एक बार एल्काजार की तरफ भी देखेगा, इसलिए इसका कंपैरिजन मस्ट हो जाता है ताकि आपका पैसा सही जगह पे लगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम इन दोनों गाड़ियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं कि इनमें क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं क्या क्या नहीं, कौन से फीचर्स कॉमन है, कौन से फीचर एल्काजार में मिसिंग है और कौन से फीचर कैरेंस में मिसिंग है। माइलेज और सर्विस को लेकर भी सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो अगर आप 25 लाख के अंदर अंदर गाड़ी कंसिडर कर रहे हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा क्योंकि दोनों ही एक फैमिली कार हैं। तो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। लास्ट में हम एक फाइनल वर्डिक्ट भी अपनी ओपिनियन के हिसाब से देंगे। बाकी आप खुद भी डिसीजन इस वीडियो को देखने के बाद ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियां 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ही वेरिएंट में अवेलेबल हैं। Hyundai Alcazar फेसलिफ्ट सिग्नेचर का ऑन रोड प्राइस 24.50 लाख पड़ता है। किया कैरेंस के टॉप मॉडल का ऑन रोड प्राइस लगभग 23 लाख रुपीस पड़ता है। दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के प्राइस का डिफरेंस केवल 1.5 लाख रुपीस का ही पड़ता है। दोनों ही गाड़ियों में सेम 1.5 लीटर पेट्रोल टर्बो इंजन आता है जो कि 158 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में DCT 7 गियर बॉक्स के साथ आता है। दोनों ही गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हैं। एल्काजार फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 50 लीटर की आपको मिलती है, जबकि कैरेंस के टॉप मॉडल में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 45 लीटर की मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। एल्काजार फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल में 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, जबकि कैरेंस के टॉप मॉडल में 16 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। एल्काजार फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल के 6 सीटर वेरिएंट में आपको फ्रंट और रियर दोनों ही रोज में वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जबकि कैरेंस के टॉप मॉडल में केवल फ्रंट रो ही वेंटिलेटेड मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में सेपरेट रियर एसी वेंट्स अवेलेबल हैं। दोनों ही गाड़ियों में पेडल शिफ्टर और ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। दोनों ही गाड़ियों में आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिलता है। एल्काजार फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल में पैरानोमिक सनरूफ मिलती है, जबकि कैरेंस के अधिकतर मॉडल में सनरूफ नहीं मिलती है और टॉप मॉडल में भी छोटी सी सनरूफ मिलती है, पैरानोमिक सनरूफ नहीं मिलती है। एल्काजार के टॉप मॉडल में 7 लोगों के बैठने के बाद 180 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, जबकि कैरेंस के टॉप मॉडल में 7 लोगों के बैठने के बाद 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ये अंतर इतना थोड़ा है कि देखने पर आपको ये पता नहीं चलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको ABS और ESC का फंक्शन मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और हिल होल्ड कंट्रोल का फीचर मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में आपको बोस के 8 स्पीकर मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको वायरलेस फोन चार्जिंग मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में ऑल 4 टायर में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ा अंतर ये आता है कि एल्काजार फेसलिफ्ट के टॉप मॉडल में आपको एडास लेवल 2 के 19 फीचर्स मिलते हैं, लेकिन आपको किया कैरेंस के टॉप मॉडल में एडास लेवल 2 नहीं मिलता है। एडास लेवल 2 आज के समय में हाईवे पर बहुत इंपॉर्टेंट है। किया कैरेंस के रियर सीट पर आपको 10.1 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जो कि एल्काजार फेसलिफ्ट में नहीं मिलती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के माइलेज पर कि माइलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। देखिए दोनों ही गाड़ियों में इंजन सेम है लेकिन जो माइलेज है वो सिर्फ इंजन पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लाइक गाड़ी में जो और चीज़ें हैं, गाड़ी का जो साइज है, डायमेंशन है, डिजाइन है, वो भी कहीं ना कहीं माइलेज पर फर्क डालता है। अब रियल टाइम माइलेज की अगर आप बात करें तो किया कैरेंस में सिटी में आपको मुश्किल से 7 का माइलेज मिलता है और हाईवे पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 से 12 का माइलेज ही मिलता है। आप रियल टाइम वीडियोज भी देख सकते हैं, बहुत लोगों ने अपलोड किए हुए हैं ओनरशिप के वीडियो।
और दोस्तों एल्काजार फेसलिफ्ट का जो सिग्नेचर टॉप मॉडल है ऑटोमेटिक वाला, वो माइलेज के मामले में किया कैरेंस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें सिटी में आपको आराम से 10 से 11 का माइलेज और हाईवे पर आपको 18 से 20 का माइलेज वो गाड़ी देती है। और इस पर रियल टाइम माइलेज पर हमने अपने चैनल पर वीडियो भी डाला हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो माइलेज के मामले में पूरी तरह से यहाँ पे एल्काजार विनर है। अभी हम इसमें बात करेंगे इस वीडियो में उन फीचर्स की जो आपको एल्काजार में नहीं मिलते हैं लेकिन किया कैरेंस में मिलते हैं। ऐसे मेनली दो फीचर हैं। सबसे पहले है रियर सीट पर आपको 10.1 इंच की एक टच स्क्रीन दी गई है जो कि एल्काजार में आपको नहीं मिलती है, लेकिन एक ऐसी चीज है कि अगर आप पीछे लगवाना चाहते हैं तो अलग से आप आफ्टर मार्केट इसको इजीली लगवा सकते हैं। दूसरा जो मामूली सा डिफरेंस है वो बूट स्पेस में आता है, कि यानी वहां पे आपको 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहां पे आपको कैरेंस में 210 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी अल्काजार में आपको 30 लीटर का कम बूट स्पेस मिलता है। ये 30 लीटर भी सुनने में काफी ज्यादा लगता है, लेकिन जब आप देखेंगे गाड़ी को फिजिकली तो आपको बूट दोनों का एक जैसा ही नजर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं उन फीचर्स की जो आपको एल्काजार में तो मिलते हैं लेकिन किया कैरेंस में मिसिंग है। सबसे पहले तो 19 फीचर आ जाते हैं एडास लेवल 2 के, जैसे कि लेन वार्निंग सिस्टम होता है, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम होता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं सिटी एज वेल एज हाईवे पर। वो एल्काजार में तो है लेकिन कैरेंस में अभी तक एडास लेवल 2 नहीं है। इसके अलावा एलॉय व्हील का काफी बड़ा फर्क है, क्योंकि एल्काजार में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं डायमंड कट ड्यूल टोन में, जो कि उसको एक एसयूवी का लुक देते हैं। और किया कैरेंस में 16 इंच के आपको एलॉय व्हील मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं उसका लुक खराब कर देते हैं। अगला फीचर जो कैरेंस में मिसिंग है वो है पैनारोमिक सनरूफ। कैरेंस के किसी भी मॉडल में पैनारोमिक सनरूफ नहीं आती है, इवन टॉप मॉडल में भी छोटी सी आपको सनरूफ आगे दी गई है बट वो पैनारोमिक सनरूफ नहीं है। और नेक्स्ट डिफरेंस जो आता है कैरेंस के अंदर वो आता है रियर वेंटिलेटेड सीट्स, यानी अगर आप 6 सीटर वेरिएंट लेते हैं तो केवल आपको फ्रंट की सीट ही वेंटिलेटेड मिलेंगी, पीछे की सीट्स आपको वेंटिलेटेड नहीं मिलती हैं। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों की डायमेंशंस लगभग इक्वल हैं। आपको बता देता हूँ एल्काजार फेसलिफ्ट की जो लेंथ है वो 4560 mm है, और कैरेंस की जो लेंथ है वो इससे 20 mm कम है, यानी 4540 mm है। दोनों गाड़ियों की विथ भी ऑलमोस्ट इक्वल है, 1800 mm 1800 mm। हाइट जो है उसमें भी मामूली सा फर्क है, एल्काजार की हाइट है 1710 mm और कैरेंस की हाइट है 1708 mm। तो कह सकते हैं आपकी ऑलमोस्ट इक्वल है। और जो व्हील बेस है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल है, एल्काजार का है 2760 mm और कैरेंस का है 2780 mm, मतलब मामूली फर्क है और दोनों गाड़ियों की पूरी डायमेंशन इक्वल है। अब जो मेन फर्क आ जाता है वो ये आता है कि जो कैरेंस का लुक है वो पूरा एमपीवी वाला है अगर आप देखेंगे तो, और अधिकतर जो कैरेंस है उसका बेस मॉडल खरीद के लोग उसे कॉमर्शियल वाहन की तरह यूज करते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल की तरह यूज करते हैं। और एल्काजार जो है उसको यूजुअली आदमी एक फैमिली कार की तरह लेता है। तो अगर आप एक फैमिली कार चूज कर रहे हैं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कैरेंस लें तो वो एक फीलिंग आ जाती है कि भाई कॉमर्शियल व्हीकल वाली, तो उसका फर्क है और वो फर्क सामने दिखता भी है जब आप दोनों गाड़ियों को खड़ा करते हो। तो लुक वाइज जो है एल्काजार उससे फार बेटर है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस में तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, 1.5 लाख रुपए का फर्क है और वो बड़े आराम से जस्टिफाई हो जाता है, क्योंकि पैनारोमिक सनरूफ 1 लाख रुपए का फर्क तो वहीं पड़ जाता है। फिर रियर वेंटिलेटेड सीट्स और एलॉय व्हील का साइज चारों साइज बड़ा है, एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स आ जाते हैं, तो 1.5 लाख रुपए तो बड़े आराम से जस्टिफाई हो जाते हैं। तो कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्राइस रेंज दोनों गाड़ियों की सेम है। अभी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन सी गाड़ियां लेते हैं। और सबसे मेन डिफरेंस इसमें माइलेज का आ जाता है। माइलेज आपको एल्काजार में काफ़ी अच्छी मिलती है। सर्विस की बात करें तो दोनों गाड़ियों की सर्विस अच्छी है, hyundai भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है और किया भी। तो अब ये पूरी तरह से आपका डिसीजन है, जो भी इसके अंदर फीचर्स हैं और जो मिसिंग है वो सब हमने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों हमारे ओपिनियन में एल्काजार फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल सिग्नेचर ज्यादा बेहतर है, यदि आप एक फैमिली कार देख रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।